दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का सस्नेह स्वागत। आइए महाभारत की कथा के अंतर्गत पांडव जन्म कथा जानते हैं। इतना तो आप जान ही चुके हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। इनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। 100 पुत्रों के पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी की एक पुत्री भी हुई जिसका नाम दुशाला था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहला। ऐसे ही एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए थे। एक हिरण को निशाना बनाते हुए उनके हाथों से एक ऋषि दंपत्ति की मृत्यु हो गई। ऋषि दंपत्ति ने उन्हें असाध्य रोग से पीड़ित होने का शाप दे दिया। दुखी मन से महाराज पांडु हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने राज्य का कार्यभार अपने ज्येष्ठ भाई धृतराष्ट्र और विदुर के हाथों सौंपा और स्वयं दोनों पत्नियों के साथ वन में प्रायश्चित करने चले गए। ऋषि दंपति के श्राप के कारण पांडु पिता नहीं बन सकते थे। ये बात जानकर रानी ने उन्हें दुर्वासा ऋषि से मिले अपने आशीर्वाद के रूप में मंत्र की बात बताई। महाराज पांडु प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को देवताओं का आह्वान कर पुत्र प्राप्ति की अनुमति दे दी। तब कुंती ने धर्मराज की आराधना कर युधिष्ठिर को प्राप्त किया। युधिष्ठिर का स्वभाव शांत था। फिर कुंती ने पवन देव को याद किया और भीम का जन्म हुआ। भीम में 100 हाथियों का बल था। इसके बाद उन्होंने इंद्र का आह्वान किया और अर्जुन को प्राप्त किया। अर्जुन के अंतर इंद्र की शक्तियों का वास था। कुंती को जब 3 पुत्र प्राप्त हुए तो उसे माद्री का ध्यान आया और उसने दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए हुए मंत्र को माद्री को भी बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर सहदेव और नकुल को प्राप्त किया। नकुल घुड़सवारी के ज्ञाता थे और सहदेव मितभाषी एवं खगोल विद्या के ज्ञाता। असाध्य रोग के कारण धीरे धीरे पांडु महाराज का शरीर जर्जर हो रहा था। माद्री दिन रात उनकी सेवा करती थी, लेकिन भाग्य के विधान को कोई टाल नहीं सकता। एक दिन महाराज और माद्री विहार कर रहे थे और इसी बीच पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को उनकी मृत्यु का कारण माना और अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंपकर उसने महाराज पांडु के साथ प्राण त्याग दिए। महारानी कुंती अपने 5 पुत्रों को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आई। अब तक 5 पांडव किशोरावस्था में पहुंच चुके थे। हस्तिनापुर में महाराज पांडु और रानी माद्री की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी बड़े दुखी हुए। पितामह भीष्म ने पितृविहीन पांडवों को अपनी स्नेह छाया में ले लिया और उन्हें पितृवत प्रेम करने लगे। रानी सत्यवती ने अपने कुल वंश की बागडोर भीष्म के हाथों में सौंप दी और स्वयं उन्होंने अपनी पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। भीष्म ने तीनों का इंतजाम कर दिया और वे वन को चले गए। बहुत समय तक वहां उन्होंने तपस्या की और उसके बाद तीनों ने अपने देह त्याग दिए। धन्यवाद। आगे की कहानी अगले अंक में। स्वस्थ रहें।